सकता है। पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन रिन्यूएबल, ठीक है। अच्छा मिटिगेशन एफर्ट्स बाय पाकिस्तान, मुझे बताओ इस पार्ट में क्या इशू है। अब देखें, आपने वर्ड लिखा मिटिगेशन, अच्छा एफर्ट्स को डिफाइन कर रहा है कि भाई एफर्ट्स कौन सी जो मिटिगेशन वाली हो, एफर्ट्स कौन सी जो कि अडेप्टेशन वाली हो। तो एफर्ट्स यहाँ पर नाउन बना हुआ है, तो फिर आपने यहाँ पर नाउन लिखना है ना, आपने शन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा हुआ है ये, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, मिटिगेटिंग होगा। कान खड़े हो रहे हैं या बस कुछ नहीं हो रहा। कंक्लूजन में 2-3 लाइन लिखा करें यहाँ पर। Our society is incomplete without energy. Economy depends on energy. To get access to energy, आगे क्या लिखा है, wars and organization are common. मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, इन्फिनेटिव से सेंटेंस की स्टार्ट ली हुई है, कॉमा डाल दें ताकि पता चले आपके मुद्दा यहाँ पर एक पार्ट एंड हो रहा है, यहाँ पे डालो कॉमा, उधर कॉमा डालें ताकि पता तो चले यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव एंड हो गया। आप मुझे लग रहा है ये यहाँ तक सेंटेंस ही चल रहा है। टू गेट एक्सेस टू एनर्जी, तो ये यूं है, टू गो देयर आई नीड योर हेल्प, वहां जाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है, हेल्प दरकार है। तो टू गो देयर क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। टू विन दिस बैटल आई नीड प्रिपरेशन, आई नीड, इस तरह की चीजें। तो आपको यहाँ पर बेसिकली इन्फिनेटिव बनाना है इसका, बेसिकली आपने इन्फिनेटिव बनाया हुआ है, आपने खुद ही बनाना। तो क्या है यहाँ पर, इसको सिर्फ आपने क्या करना है, अलग करके लिखे, कॉमा डाल दें यहाँ पे ताकि पता चले ये अलग चीज है। These developments are political in nature. Global energy politics explain strategies, policies, or any other provisions that suggest. Global energy politics explains strategies, policies, or any other provisions that suggest rivalries between or among states related to control, distribution, and consumption of energy resources in 19th century. In 20th क्या लिखा है, 20th है 19th, 20th century। देख लें अब आपका ये एग्जाम का ये पेपर एग्जाम में जा रहा है। 20th century मिडिल ईस्ट, अब यहाँ पर ये डाला हुआ है तो इधर भी डाल देना, मिडिल ईस्ट became focal point for global powers on industrial revolution. Only influential global powers got uninterrupted energy supply in Middle East. In 20th century by World War I and World War II, ये क्या है, ये वो मिलिट्री ज्योग्राफी। तो मिलिट्री ज्योग्राफी में मिलिट्री ऐसे लिखा जाता है, ज्योग्राफी expresses that in 20th century by World War I and World War II, समझ नहीं आ रहा मतलब क्या कहना चाह रहे हैं बताएं जरा। यानी कि 20वीं सदी में जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुई ना, उसकी वजह से हमें उसका पता चलता है कि जंगें किस तरह से होती रही। फिर आपने प्रेपोजिशन गलत डाली हुई, ड्यूरिंग डाल दें यहाँ पर, मिलिट्री ज्योग्राफी यहाँ पे कॉमा डालें, एक्सप्रेसेस दैट वार्स एंड, अब देख लो दोबारा ये कितना नॉन प्रोफेशनल लिखा हुआ है आपने इसको। अब नहीं लिखती है, अगला अच्छा लिखती है। fought by troops and weapons but also, अब दोबारा यहाँ पे देखिए, सिंपली इसको यूं कर दो भाई, अगला जो वर्ड यहाँ पे मैंने लिखा है ये काटा हुआ है, अगले चले जाएं, वंस एक लाइन लगा दे क्लियर पता चल जाएगा भाई ये काटा हुआ है। अंडर जो ये लाइन लिखी जाती है आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर करके लिखते हैं ये अच्छा नहीं लग रहा होता। Also food and population moral of a country and by strategic depth which shows क्या लिखा है, कंट्री एंड बाय स्ट्रेटेजिक डेप्थ which shows oil resource, which लिखना था in the second, ये एडजेक्टिव है, सेकंड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और दूसरा ये आगे प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ आ रही है, तो जो प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ होती है और दूसरा इसके साथ एडजेक्टिव भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिकुलेशन द लाजमी हो जाती है। ऑफ द 20th century यहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है उधर डाल दे। इन 1950 इन मिडिल ईस्ट अ पॉलिटिकल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन ईरान एंड KSA। अब KSA क्या है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ये पूरा नहीं लिखा, उसको शॉर्ट। तो आपने ऊपर कितनी मरतबा लिखा था KSA, बताएं जरा। कोई पहली दफा लिखा हुआ है। तो जब फर्स्ट टाइम आप एक्सप्रेस करते हैं किसी अपना शॉर्ट फॉर्म को, तो पूरा लिखने के बाद शॉर्ट लिखते हैं। तो आपने लिखा है इन द सेकंड हाफ ऑफ द 20th century in 1950 in Middle East
A political difference created between Iran and KSA by UK's and USA's. कितनी एरर्स हैं इसमें? एपॉस्ट्रोफी हमेशा आखिरी वाले के साथ लिखी जाती है. सपोज करें आपने लिखा कि अली अच्छा Ali and Rizwan's parents are coming today. ये नहीं कि Ali's and Rizwan's, ये नहीं लिख सकते आप. ठीक एपॉस्ट्रोफी है। हमेशा आखिरी वाले के साथ डाली जाती है. अली चाहे वो एंड, डिफरेंट क्यों ना हो, जैसे यूएसए और यूके तो अलग अलग है ना। हाँ जी, तो अली और रिजवान भी अलग ही हैं. लाजमी नहीं कि ये दोनों भाई हो. समझ आई है? ठीक है, ये गलत है. आ गई। एपॉस्ट्रोफी आप हमेशा अकेले वाले के साथ, आखिरी वाले के साथ डालते हैं. कैसे लिखा रहने दे यहीं पे, फिर मुझे आइडिया हो जाएगा। पाकिस्तान एंड इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर, मैं इसको फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए एफएम में लिख रहा हूँ. फॉरेन मिनिस्टर आर यूएस, बस इतना कर लेते हैं. ये दोनों गलत हैं. आप क्या करेंगे? आखिरी वाले के साथ डाल देंगे बस. ठीक है, ये इसके साथ पहले वाले के साथ नहीं आएगा, आखिरी वाले के साथ. आइए बात समझ में. आ गई। और दूसरा, ये सेंटेंस गलत लिखा हुआ है. क्यों गलत है? ये सेंटेंस गलत है. पहली बात, इन द सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इन 1950 इन मिडिल ईस्ट. यहाँ पर इतने प्रपोजिशनल फ्रेजेस डाले हुए हैं, ये तो चलो गलत वो नहीं है. ये इन 1950 इन मिडिल ईस्ट a political difference created, यानी कि पॉलिटिकल डिफरेंस ने खुद को क्रिएट किया है. ऐसा ही है, या उसको किसी और ने क्रिएट किया. उसको किसी और ने क्रिएट करना था. तो फिर समझ आइए बात की. अब गई। पैसिव वॉइस लिखा हुआ है और उसको एक्टिव के सेंस में पकड़ा हुआ. और ये बिटवीन आप कितना अनप्रोफेशनल लिख रहे हैं. अच्छा, मैंने एक जगह पे इसको यहाँ पे लिखा है, लेकिन वैसे मैंने ट्राई किया पूरा लिखूं. In 1960, oil exporters made OPEC for controlling and determination of oil prices. In 1960, oil exporting countries created OPEC, established OPEC for controlling and determining. अब देखें, आपने एक काम जेरन डाल दिया और यहाँ पर नाउन कर दिया. आप यहाँ पर डिटरमाइनिंग लिख सकते थे. डिटरमाइनिंग, ठीक है, डिटरमाइनिंग कर लें. प्राइसेस कर. In 1970, majority of OPEC countries prevented Israel's नहीं होता, Israelian होता है. ठीक है, Israelian supporter, Israel आए है. नहीं, ये Israelian भी नहीं होगा यहाँ पे. इसकी सेंटेंस की सेंस ही डिफरेंस है. इजराइल सपोर्टिंग कंट्रीज, यूं होगा. इजराइल ठीक है, supporting countries, Israel supporting countries, ये यूं होगा. In 1970, majority of OPEC countries prevented Israel supporting countries to supply oil to Israel. तो इसका क्या सेंस बन रहा है? अच्छा, पहले हम इसकी ग्रामेटिकल एरर्स देख लें, फिर ये हम इसके कंटेक्चुअल जो एरर्स हैं वो बाद में देखते हैं. पहले इसकी ग्रामर देख लें, फिर ही देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या स्ट्रक्चरल फ्लॉज पड़े. ये बात अधूरी छोड़ी हुई है. In 1970, USA's hegemony होल्ड आएगा लाला, क्योंकि सेकंड होल्ड आएगा. USA's hegemony held by the idea of petrodollar. In 1970, USA's hegemony held by the idea of petrodollar. I guess petrodollar इस पर यही है. पेट्रो में P आना चाहिए ना. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरह. तो पेट्रो लिखा है ना, आपने PA क्यों लिखा है? किधर गया? पेट्रो लिखा हुआ है. अच्छा, देखते हैं, मुझे ये पनी सारी गलतियां यहाँ पे दिख रही हैं. वो जो मैं लिख रही थी, मैं इसको पेट्रो ही था और मुझे लग रहा था कोई और आइडिया. अब मुझे आइडिया हुआ कि पेट्रोल की वजह से ये पेट्रो डॉलर होगा. पेट्रोल की डॉलर में जो है ना वो एक्सचेंज की बात हो रही थी, तो ये पेट्रोल से ना. ये सेंटेंस, इसमें कुछ न कुछ मजीद झोल है. In 1970, USA's hegemony held by the idea of petrodollar. क्या मसला है इसमें? जरा देखें आप खुद ही, क्या पता चलता है आपको. अच्छा, ये इनकम्प्लीट लग रहा है. अगर इसको इसके साथ ये लिख दूं कि बाय द इन्फोर्समेंट या बाय फोर्स, वो ओपेक ने इसको फोर्स किया है ना. अगर इसको कैसे वो आइडिया कायम हुआ, हमें ये भी तो बताना चाहिए कि ये हुआ कैसे. ये कमी लग रही ना. USA's hegemony led to the idea of petrodollar. OPEC forced other countries to use dollar for oil trade. Past energy politics is still present in modern era. Along with ये एक वर्ड नहीं है. along अलग है, with अलग है. Along with diverse energy resources, there are renewable energy resources which show energy politics presents. Several factors show it. कौन से?
डिस्पाइट के साथ ऑफ कब से लगने लग गया है? डिस्पाइट डिस्पाइट रिन्यूएबल Despite renewable sources, fossil fuels are still in higher demands. Despite renewable sources के साथ साथ fossil fuels की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। ये इसके साथ ही आना था, तो कंट्रीज रीचिंग ये फॉसिल नई फ्यूल्स। ये नई लाइन पे क्यों गया है? हाँ, इसको इसके साथ ही जोड़ना था। यहाँ इसको आप beside भी लिख सकते हैं, यहाँ पे despite की जगह beside renewable resources, countries rich in fossil fuels like Russia, USA and KSA are dominating global energy market by manifesting their geopolitical power. To control fossil fuels is a great political leverage. This is the reason Western countries are in fear of non-Western countries' dominance. Non-Western countries वो apostrophe आएगा। as China, India, and European EU are energy consumers, so they are in need to maintain energy security for economic strength. This need pushed them to make strategic यहाँ पे alliance. अर्जेंसी भी हम लिख सकते हैं। कैसे मतलब? अर्जेंसी मतलब जरूरत को। नहीं, ये भी ठीक है। This need led them to make a strategic alliance. ठीक है, pushed भी ठीक है. In this way they can get transit energy routes, maritime routes and pipelines. India is following IMEC, China is following BRI for energy supply. This is अच्छा देखो, अब मुझे क्या पता IMF क्या है? अच्छा, ये मुझे भी नहीं पता ये IMF क्या है, ये क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर देख लिया करना। कॉरिडोर तो नहीं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पड़ा हुआ है नीचे देखो। इंडिया मिडिल ईस्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना इज फॉलोइंग BRI। अब BRI क्या पता आपके एग्जामिनर को? है फर्स्ट टाइम आप लिख रहे हैं, ये चीजें फुल तो लिखें। फॉर एनर्जी सप्लाई, दिस इज द ओनली energy security which prevents other countries to support US against Iran, because the blockade of Strait of Hormuz by Iran can affect 60% oil transfer to world. Arrival of technological rivalries along with renewable energy is a new dimension in global energy politics. Since 2015, countries mutually decided to decrease. अब देखें, since 2015 से लेकर अब तक ये काम हो रहा है ना, तो यहाँ पर वर्ब गलत डाला हुआ है। Has decided लगना है यहाँ पे। अच्छा, डिक्रीज कार्बन एमिशन क्यों लगना है? बिकॉज आपका एक्शन एक पास्ट से शुरू हुआ और अभी तक एग्जिस्टिंग है, तो फिर क्या लगाएंगे? परफेक्ट का काम यही होता है ना कि decided to decrease carbon emissions to achieve climate goals. There is a technological race to combat carbon emissions by solar panels, wind turbines and electric vehicles. For example, China. For example के बाद कम आता है. For example, China and Canada are competitors for solar panel production. EU is objecting. यहाँ पे हम parallel competitors भी कह सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। EU is objecting China's electric vehicle plants in Serbia and Hungary. China's नहीं होता, Chinese होता है, Chinese. ठीक है। This objection shows hegemony. किसकी है? This Middle East countries are trying to be superior to tackling climate change. Countries are trying to be superior to tackling climate change. EU is focusing on decarbonization policy and wants world to follow it simply कर लेते हैं, its policy ठीक है। While China and US are carbon emissions contributors by using fossil fuels for running industries. Sentence गलत है ये। अच्छा, इसमें कहाँ पे गलती है? While China and USA are carbon emission contributors, while का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज होता है। सपोज करें आपने लिखा while, फिर आपने सिंपल सेंटेंस लिखा, एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डाला, इसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा डालना है, इसके बाद आपने सिंपल सेंटेंस लिखना है। नहीं समझ आया? फॉर इंस्टेंस ये देखें, while Ali is my friend, he does not come to my home. ये देख लें, आपने क्या लिखा है यहाँ पे? आपने कहा कि भाई हालांकि अली मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरे घर नहीं आता। तो अली इज माय फ्रेंड, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये पहले वाला, इसके साथ डाला हुआ है while, इसके साथ while डाला हुआ है, इसके बाद क्या डालना चाहिए? कॉमा डाली हुई है, ये कॉमा। इसके बाद अगले पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट डालने। आपने क्या किया हुआ है? अच्छा, आपने किया हुआ है while China and USA are contributing। पहली बात तो ये भी फ्रेज गलत डाली हुई है, लेकिन वो मैंने इग्नोर कर दी फिलहाल।
while China and नहीं US डाला, are इग्नोर ना carbon करें। emission contributors, carbon emitting countries. USA are contributors to carbon emissions by using fossil fuel for running industries. हम ये कर सकते हैं, both China and US are carbon emission contributors। बस इतनी सी बात है। मतलब कि एक सेंटेंस को इतना नहीं करना चाहिए, एक चीज बस मीनिंगफुल बना के लिख दें। हाँ, बस ये आपने जो सेंटेंस का है ना, both China and USA are carbon emitting countries, carbon emitting emission contributors. Both China हाँ। and USA are contributors of carbon emissions, while Brazil, India, and Japan and Germany are using mixed energy concept and are growing. EU's economy growing and are growing. EU's economy आप एक concept है जो एडजेक्टिव्स कंट्रीज के साथ लगाए, स्पेशल एडजेक्टिव्स, पता नहीं क्या नाम देते हैं उनको। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान नहीं होता, पाकिस्तानीज होता है, इंडियाज नहीं होता, इंडियन होता है। मैं इनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, वो आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है यार। स्पेशल एडजेक्टिव आई डोंट नो क्या नाम देते हैं इनको, अभी मेरे ज़हन में नहीं है। मुझे आप लेक्चर का एक लिंक ही शेयर कर दें। ऊपर मैंने इसकी करेक्शन भी करके दी है इतनी, ये चाइना। अच्छा, मुझे अब याद रहेगा। ये रहा, चाइनाज के बजाय चाइनीज लिखते हैं, इंडियाज के बजाय इंडियन लिखते हैं, इंडियन, ये इस तरह की चीजें। अच्छा चलें ये वीडियो वाली जो है इसको हम एंड करते हैं, बाकी अगले कंटिन्यू करते हैं। तो फिर गाइस मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।